अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज ना आप मेरे बैकग्राउंड से देख सकते हैं मेरे पीछे आज मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है और तकरीबन 1 साल के बाद मैं यहाँ पे किसी काम के सिलसिले में दोबारा यहाँ पे आया हूँ। तो आप जब मैंने नया चैनल बनाया था ना, तो उसमें आप मेरे चैनल में जाकर देखें तो काफ़ी वीडियोज़ मैंने इस एरिए की बनाई थी और कुछ मालूमात भी दी थी। तो 1 साल के अंदर यहाँ पर भी मुझे बहुत सी तब्दीली देखने को मिली। ये इलाका अपनी एक ख़ास मुनफरिद हैसियत रखता है। वैसे जिस इलाके में बंदा रहता है ना, उस इलाके में कुछ बंदे को नज़र नहीं आता, कुछ बनाने को नहीं कुछ मिलता। लेकिन जब बंदा किसी और जगह पे जाता है तो वहाँ की लोकेशन, वहाँ के जो खेत, वहाँ की जो खूबसूरती है ना, वो दिल को भा जाती है और दिल करता है कि वो इसमें तो बहुत कुछ है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये एक रेगिस्तानी इलाका है, शायद आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, और ये मैं फ्रंट पे भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो कुदरत का एक निज़ाम है कि ये इलाका रेगिस्तानी है, लेकिन इसको हम चोलिस्तान नहीं कह सकते। वैसे आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में कि चोलिस्तान के मतलब वीडियोस होती हैं और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और उसको पसंद करते हैं। उसकी वजह से जो कुछ ये भी है कि जो चोलिस्तान की जो होती है इलाका होता है, वहाँ पे जो रेत होती है वो सुर्ख होती है। और फ़र्क यहाँ पे ये है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा ना सामने, तो ये जो रेत है ये मट्टी नमा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कुछ निशान भी नज़र आ रहे होंगे, रेगिस्तान में रेत भी नज़र आ रही होगी। तो जब मैं यहाँ पे आया था पहली दफ़ा, तो काफ़ी कुछ दूर दूर तक मुझे जो है ना नज़र आता था। ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कारोबार किया जाता है वो दरख्तों का किया जाता है। और पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाने को मैंने अपनी कोशिश तो पूरी की थी कि यहाँ पर आप दोस्तों को कुछ दिखाऊं, लेकिन मेरी उन वीडियोस पे कुछ अच्छे व्यू नहीं आए थे और कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया होगा। तो जनाब, जब पिछली दफ़ा मैं आया हूँ तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, तो ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये आप देखें, ये आपको सफ़ेदा लगा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो तकरीबन मैं यहाँ पे 1 साल के बाद आया हूँ, तो उस वक्त ये सफ़ेदा यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहाँ पर एक चटियल मैदान था जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, और मैं एक रेत के टीले के ऊपर खड़ा हूँ। और यहाँ पे लोगों का जो मेन रोज़गार है, वो सबसे ज़्यादा जो मेन रोज़गार है वो है माल डंगर। तो यहाँ पे लोग माल डंगर ज़्यादा पालते हैं, माल मवेशियों का काम ज़्यादा करते हैं। और दूसरा सबसे जो आजकल कारोबार समझा जाता है वो ये कि यहाँ पर जो लकड़ी है, यानी कि जो दरख्त हैं, वो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। और ये जो लकड़ी है फिर ये आगे शहरों को भेजी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो ये वह इलाका है जिसमें मैं खड़ा हूँ कि यहाँ पर दरख्तों को बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। ख़ुसूसन जो दरख्त यहाँ पे जल्दी पैदावार देते हैं या ग्रोथ पकड़ते हैं, वो सफ़ेदे का दरख्त है। तो ये जो सफ़ेदा है, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, साइडों में आप देखें तो टीले, ये रेगिस्तानी टीले इनको बोलते हैं, ठीक है, यानी ऊंचे ऊंचे टीले। तो एक एक टीला जो है ना वो, तो जनाब यहाँ पर जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये ढलान सी आपको नज़र आ रही है। कि ये ढलान इस वजह से नहीं है कि ये ढलान किसी पानी की स्लोप की वजह से हुई है या किसी सैलाब की वजह से हुई है, बल्कि ये कुदरती तौर पर ढलाने हैं ये सहराई इलाके में। और यहाँ के लोग अक्सर वीडियोस में ख़ुद को इस इलाके को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो ख़ास ये जगह मुझे लगती है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी रिश्तेदारी है और अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ किसी न किसी वजह से। तो यहाँ पर जो इस इलाके का रहन सहन है, जो इस इलाके की रीत रिवाज हैं, और अभी तक इन लोगों में जो चीज़ें बनी हुई हैं, यानी कि जो देहाती इलाकों में लोग रहते थे हमारे इलाके की तरफ, तो वो रस्म व रिवाज अभी भी यहाँ पे बरकरार हैं। वो रस्म व रिवाज ये है कि यहाँ पे लोग अभी तक जनाब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। और जो
ख़त्म, शादी ब्याह यानी कि इस तरह के जो काम होते हैं उसमें एक दूसरे के साथ बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो ये चीज़ और इलाक़ों में ख़त्म हो गई है। दूसरा, यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर जो आबादी है वो पैदल चलने की माहिर है, क्योंकि ये कच्चे रास्ते हैं, रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है। इनके लिए आसान है क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं कच्ची जगह है, तो ये देखें ना, जब ये इसमें कितनी नीचे जगह जो है ना ये नरम है। तो ऐसी जगह जब हो जाती है, जब बाइक चलाते हैं तो बाइक बैठ जाती है, यानी कि हमारे इलाका का बंदा जो होगा वो उसको यहाँ पे ड्राइवरी करना या चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग जनाब इस तरह चला रहे होते हैं मोटरसाइकिल, जैसे वन वे पे कोई अफसोला जहाज़ उड़ा रहा हो, तो इस तरह। तो बाकी यहाँ पर एक साल में मैंने जो तब्दीली देखी है वो ये देखी है कि ये जो सफ़ेदा आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन नहीं था। तो ग्रोथ की बात करूँ तो हमारे इलाके में अगर आप सफ़ेदे की जो है ना काश्त करें या सफ़ेदे का दरख्त लगाएं तो वो इतना कारामद नहीं है, यानी कि इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं पकड़ता। और आपको जो मेन चीज़ आप लोगों को बताऊं कि इतनी ऊंची जगह पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इतनी ऊंची जगह पर आपको नज़र आ रहा होगा ये पीछे, तो यहाँ पर पानी लाना बहुत मुश्किल है, यानी कि पानी तो यहाँ पर आप इनको लगा ही नहीं सकते हो। तो कुदरती तौर पर ये जो रेगिस्तानी इलाका है इसका जो पानी की सतह है वो ऊपर की तरफ है, काफ़ी ऊंची है, यानी कि हमारे इलाके में पानी बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पर पानी की जो ऊंचाई है वो ठीक है, इस वजह से ये जो सफ़ेदा है इसको प्रॉपर खेत से पानी मिलता रहता है। वरना आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर तो किसी ट्यूबवेल का पानी या नहरी पानी तो चढ़ ही नहीं सकता ना। ये देखें कितनी ऊंचाई है, वो सामने स्लोप में आप देखें तो वो गहराई है। चलो ऐसी जगह पर बंदा के वहाँ पर तो पानी आसानी से जाएगा, इतनी ऊंचाई पर तो पानी नामुमकिन है। लेकिन इसके लिए इसका भी बंदोबस्त होता है। आपको पता है कोई चीज़ पानी के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना। तो जो मेन चीज़ है कि यहाँ पर पानी का इंतज़ाम लोग कैसे करते हैं, इन जो पौधे लगाए इनको कुछ न कुछ पानी तो लगाया होगा। तो वो इस तरह लगाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर ना बोर किए होते हैं, वो मशीनी बोर कर लेते हैं या वो हैंड पंप जैसे लगाया जाता था पहले, इस तरह बोर कर लेते हैं। फिर आपको पता है सोलर प्लेट्स का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी आम है और सोलर प्लेटें जो है ना वो ज़्यादा कारआमद है इस इलाके में, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तानी इलाके में जब गर्मी होती है तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो प्लेट्स लगी होती हैं वो ज़रा फ़ायदेमंद होती हैं। यहाँ पे सोलर सिस्टम जनाब वो पंप लगा देते हैं, फिर नाले बना लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइन में गए हुए हैं, ये लाइन में पौधे लगे हुए हैं। तो ये लाइन में इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने नीचे नाले बनाए थे और पैप के ज़रिए पहले इनको पानी देते रहे हैं। तो अभी जब ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, जब बारिश हो जाती है तो फिर इसका जो सैलाबा है, जो इसकी नमी है वो कई महीनों तक रहती है इस रेगिस्तानी इलाके की। दूसरा, जब इतने बड़े पौधे हो जाते हैं तो फिर इनकी जड़ इतनी नीचे चली जाती है कि पानी की सतह से ऑटोमेटिक ये पानी खींचते हैं और जवान होते हैं। तो मैं आपको ये घुमा के दिखा देता हूँ, कैमरा आप चारों तरफ देखें तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ। तो वो सामने आप देखें तो आपको पूरी बाड़ नज़र आएगी दरख्तों की, उस तरफ आप देखें तो आपको खलासा नज़र आएगा, क्योंकि नहर के उस तरफ सेंटर में गवर्नमेंट की नहर है जो मुशर्रफ दौर में बनी थी, बहुत बड़ी नहर है। और नहर के उस तरफ लोगों के खेत हैं और उधर भी आपको वो सामने नज़र दौड़ाएँ आपको तो आपको ना बड़े बड़े दरख्त नज़र आएंगे। यानी कि तो मैंने जो यहाँ पे चीज़ नोट की है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा और कीमती दरख्त पाया जाता है वो सफ़ेदा है। लेकिन सफ़ेदा बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ता है और पानी बहुत ज़्यादा पीता है, सफ़ेदे की एक ख़ासियत है। तो बाहर के यूरोप मुल्कों में मैंने पढ़ा है कि ये सफ़ेदे का दरख्त वहाँ पे काश्त नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो ज़मीनी पानी होता है इसको बहुत ज़्यादा जज़्ब करता है, बहुत पीता है। लेकिन ये सफ़ेदा ज़मीन की सेम को भी ख़त्म करता है, यानी कि जिस इलाके में सेम ज़दा इलाका हो जहाँ पर फसल ना हो उस जगह पे सफ़ेदा आप काश्त कर दें तो आपको पता है सेम ज़दा इसलिए किया जाता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीचे से पानी ऊपर को आता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उस वजह से सफ़ेदा लगाया जाता है। फिर सफ़ेदा जनाब इस पानी को जज़्ब बहुत जल्दी करता है और सेम ख़त्म होती है। और अभी जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मेरे एक दो बंदे से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो पानी की सतह है ना वो तकरीबन साल 2 साल के अंदर तकरीबन 5 फुट
नीचे चली गई है। यानी कि यहाँ की जो सतह थी ना पानी की, पानी यहाँ का खुश्क है और बहुत साफ़ और पीने वाला पानी होता है, बहुत साफ़ सुथरा पानी है। आप पिएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मैंने पानी पिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो अभी इन दरख्त लगाने की वजह से जो पानी में कमी आ रही है, ज़ेर ज़मीन जो पानी है हमारा, तो यहाँ पर 2 सालों में 5 फुट पानी नीचे चला गया। तो इसका मकसद है कि ये दरख्त जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पीता है और पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह भी ये दरख्त है। और ये दरख्त बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ता है और बहुत जल्दी बड़ा होता है। दूसरा, इस दरख्त को जड़ से नहीं निकाला जाता है, इस दरख्त को ऊपर से काट दिया जाता है और दोबारा जब वो शाखें निकलती हैं तो फिर 2 साल के बाद वहीं पर वो मुकम्मल एक दरख्त, बल्कि उस जगह पे 3-4 के दरख्त निकल आते हैं एक ही तने से। तो यहाँ पे ये चीज़ आम है, यहाँ पे दरख्तों का कारोबार। ये जो आप टीले देख रहे हैं ना, इन टीलों के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे चना काश्त होता था, फसल काश्त होती थी। अब लोगों ने वो बारिशें, जो चना होता है वो बारिशों की वजह से होता है, यानी कि जिस साल बारिश ज़्यादा होती है तो इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये नीचे आप देखें ना, तो नीचे जो जगह होगी वो थोड़ी सी गीली होगी, उसमें ना सैलाबा होगा, नमी होगी उसमें, उस वजह से फिर चना होता है। लेकिन अब लोगों ने इसका और हल पकड़ लिया, यानी कि चना काफ़ी सालों से कोई अच्छी फसल नहीं दे रहा था बारिशें ना होने की वजह से, तो लोगों ने उसका हल ये निकाला है कि यहाँ पे जो है ना दरख्त लगाने शुरू कर दिए। तो 1-2 दफ़ा जब उसको पानी लगा लेते हैं तो फिर अपने आप फिर वो पानी जो है ना ज़मीन से लेता रहता है और 1-2 साल के बाद तकरीबन लाखों के हिसाब से वो प्रॉफिट देता है बिना ख़र्चा किए। तो बाकी ये जो आपको नज़र आ रहा है टीले वगैरह, यहाँ पर तो काफ़ी दूर दूर तक ये फैला हुआ है। तो मैं इतना दूर तक तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस इलाके का हूँ नहीं और मैं इतना दूर तक जा नहीं सकता हूँ। तो ये है कि अभी जो ये आप रेत देख रहे हैं ना, ये भी पहले काफ़ी सुर्ख थी, इसकी जो रंगत थी सुर्ख थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी में तब्दील हो रही है, यानी कि इसकी जो रंगत है वो मिट्टी जैसी हो रही है। और जो ऊंचे ऊंचे टीले यहाँ पर मशहूर थे वो बैठना शुरू हो गए हैं और कई लोगों ने उसको, जैसे वो आप देख सकते हैं सामने नीचे जगह, और साइडों वाले जितना भी टीले हैं उनको ट्रैक्टर और मशीनरी की मदद से वो लेवल करके उनको एक काश्त के काबिल खेत बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ 2-4-5 दिन के लिए, और मज़ीद इंशाअल्लाह मैं इस इलाके के मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, वीडियोस मेरी आती रहेंगी। लेकिन आपने भी काम करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को मुकम्मल वॉच भी करना है और मेरी इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना और लाइक भी करना है। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।